हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देख लेते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3 GDS2PA क्लोज नंबर 55 टू क्लोज नंबर 95। सबसे पहले हमारे पास जो क्लोज नंबर 55 है वो पोस्ट बॉक्सेस से रिलेटेड है। अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिसेज इन दिस बिहाफ बाय हेड ऑफ सर्कल अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ओनली फुली प्रिपेयर्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, letters, in letter cards, postcards, aerogram, registered newspaper, book or sample packets bear post box number delivered through the post box. Articles addressed to other person, firms, care of post box number not delivered through post box except articles addressed to legitimate person of a firm, family and guest of the renter, trainee or inmates of the institution, casual victors of clerical representative staying with sender। तो जो भी हमारे कोई भी अदर पर्सन को भेजे गए हैं फर्म्स या केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स नंबर करके भेजे हैं वो पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर नहीं होंगे। पर अगर कोई वैध कर्मी है, फैमिली है या गेस्ट है कोई, या कोई ट्रेनी है जो इंस्टीट्यूशन में है, या कोई कैजुअल विक्टर्स हैं और कमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो रेंटर के साथ ठहरे हुए हैं, तो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ रेंटर डिज़ायर, यदि जो रेंटर है वो चाहता है गेट डिलीवरी ऑफ अदर अलाइड्स कंसर्न थ्रू सेम पोस्ट बॉक्स, तो ये हो सकता है, बट जो फीस होगी वो सेपरेट होगी। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्टर्ड इंश्योर्ड वैल्यूएबल एंड मनी ऑर्डर्स डिलीवर्ड एंड पेड थ्रू द पोस्टमैन। जो हमारे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे, इंश्योर्ड या वैल्यूएबल आर्टिकल्स या मनी ऑर्डर्स होंगे वो पोस्टमैन के थ्रू डिलीवर होंगे। इफ़ देयर इज़ नो फाउंड नेम ऑफ एड्रेसी और पेई, आर्टिकल्स रिटर्न टू सेंडर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स, जो हमारी पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी है, सुविधा है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। एप्लीकेशन इन राइटिंग टू पोस्ट मास्टर कंसर्नड एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूली साइंड बाई 2 रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन, फुल particulars of business address. Post box have right to Post office have right to withdraw post box without notice or without reason being assigned if found any इन्फॉर्मेशन इनकोरेक्ट मिस यूज़ ऑफ पोस्ट बॉक्स बाई रेंटर। तो पोस्ट बॉक्स ऑफिस है जो हमारा, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसी समय जो पोस्ट बॉक्स है वो वापस ले सकता है यदि भी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे गलत लगती है या पोस्ट बॉक्स है उसका जो मिस यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास चेंजिंग बिजनेस एड्रेस ऑफ और शिफ्टिंग ऑफिस टू अनदर प्लेस, इन्फॉर्म द पोस्ट मास्टर विद इन 7 days ऑफ सच चेंज। तो यदि कोई भी बिजनेस एड्रेस में चेंज करनी है या अपना जो ऑफिस है उसे शिफ्ट करना है कहीं, तो इस स्थिति में जो पोस्ट मास्टर होगा उसको 7 दिन के भीतर इन्फॉर्म करना चाहिए। इफ़ नॉट विड्रॉन विदाउट नोटिस, रेंटर हैव टू राइट टू रेंटर हैव नो राइट टू डिमांड एनी पार्टिकुलर नंबर or a post box in any particular row or position. Rent paid for any post box cannot adjust for any other post box। जो अगर एक पोस्ट बॉक्स के लिए कोई भी रेंट दिया है तो वो दूसरे पोस्ट बॉक्स जो पोस्ट बॉक्स होगा उसके रेंट में एडजस्ट नहीं होगा, या जो भी इसका कुछ बच गया है वो दूसरे पोस्ट बॉक्स के उसमें नहीं वो एडजस्ट करेंगे। रेंट ऑफ रिन्यू अमाउंट पेड इन एडवांस विद एप्लीकेशन, जो हमारा अगर कोई भी रेंट है उसका जो रीन्यू करवाना है तो उसके साथ जो हमें एप्लीकेशन के साथ जो पे अमाउंट होगा उसकी एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉक प्रोवाइडेड बाय रेंटर, इफ़ एनी टाइम लोस्ट की और लॉक नॉट इन वर्किंग कंडीशन, इमीडिएटली नोटिस ऑफ पोस्ट मास्टर एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑफ बोथ की और लॉक। ओनली लॉक lost or damaged, then credit cost of both. If only key lost or damaged, credit cost of key only. After credit cost, new lock and key supplied by postmaster. If supplying firm or branch not at same station, renter can pay charges through money orders. नोट है इसमें हमारे पास, if no intimation of loss or damage, cancel the allotment of post box. After expiry period, if not surrender key lock by renter within 50 days or renting of post box not renewal within aforesaid period, जो पूर्वोक्त अगर हमारा पीरियड है उसके भीतर या 15 दिन के भीतर जो हमारे पास की है और लॉक है वो सरेंडर नहीं किया जाता है या रिन्यू नहीं करवाया जाता है अफोरेसाइड पीरियड के अंदर, द डिपॉजिट बिल forfeited, जब्त कर लिया जाएगा। रेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच इट इज़ अलॉटेड एंड अप टू फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ।
नेक्स्ट हमारे पास क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स ओपन बाई रेंटर ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट मास्टर प्रोहिबिट द क्लियरेंस ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर ए पीरियड नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर ईच डिलीवरी टू द फैसिलिटी ऑफ सॉर्टिंग ऑफ मेल्स। जो हमारा पोस्ट मास्टर होता है वो जो हमारे पोस्ट बॉक्स होता है उसकी आधे घंटे के लिए निकासी रोक सकता है फॉर द फैसिलिटी ऑफ सॉर्टिंग ऑफ मेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एंश्योरिंग करेक्ट डिलीवरी फुल पोस्टल एड्रेस पोस्ट बॉक्स नंबर पोस्ट ऑफिस ऑफ डिलीवरी पिन। नो राइट ऑफ एड्रेसी टू गेट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स थ्रू पोस्ट बॉक्स विदाउट पोस्ट बॉक्स नंबर। अगर कोई भी आर्टिकल है जो वो पोस्ट बॉक्स नंबर देकर नहीं भेजा गया है तो उसको जो डिलीवरी है जो हमारा एड्रेसी है उसके लिए हमें बाध्य नहीं कर सकता कि उसकी डिलीवरी भी पोस्ट बॉक्स के थ्रू हो। इफ़ एन आर्टिकल कैन नॉट प्लेस इनसाइड पोस्ट बॉक्स बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज postmaster arranged an intimation slip and kept the article in delivery department renter or his messenger present intimation slip and delivery ticket। तो अगर कोई आर्टिकल है अपने बड़े साइज़ के कारण उसको जो हम पोस्ट बॉक्स में नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जो पोस्ट मास्टर होगा उसको एक इंटीमेशन स्लिप अरेंज करेगा और उसको पोस्ट बॉक्स में रखेगा एंड जो हमारा आर्टिकल होगा उसे डिलीवरी डिपार्टमेंट में रख लिया जाएगा और जो रेंटर होगा और उसका मैसेंजर होगा वो अपने साथ इंटीमेशन स्लिप लाएगा और डिलीवरी टिकट लाएगा तो उसको जो हमारा आर्टिकल है वो काउंटर पर ही दिया जाएगा। विंडो डिलीवरी टिकट GDS2 जो हमारा PA तमिलनाडु सर्कल 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें ही आया था कि जो हमारी विंडो डिलीवरी टिकट है वो होती क्या है। ए रिसिप्ट गिवन टू पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग होल्डर सेम एज देयर नंबर। जो हमारे पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग होल्डर होते हैं उसी नंबर की उन्हें एक रिसिप्ट दी जाती है जिसे विंडो डिलीवरी टिकट कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ एड्रेसी अनेबल टू क्लियर पोस्ट बॉक्स ऑन लॉस ऑफ की और अदरवाइज देन आर्टिकल डिलीवर टू हिम एट काउंटर ओनली ड्यूरिंग प्रेस्क्राइब्ड आवर्स ऑफ विंडो डिलीवरी ऑन प्रेजेंटिंग डिलीवरी टिकट। इफ पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इन 7 days नोटिस टू क्लियर इट बाई रजिस्टर्ड पोस्ट इफ नॉट क्लियर डिलीवर थ्रू पोस्टमैन। इफ़ पोस्टमैन इज़ नॉट एबल टू डिलीवर ट्रीटेड एज अनडिलीवरेबल। तो जो अगर हमारे पास पोस्ट बॉक्स है उसको 7 दिन तक क्लियर नहीं किया जाता तो जो हमारा वो पोस्ट मास्टर है वो एक नोटिस भेजेगा बाय रजिस्टर पोस्ट टू क्लियर द पोस्ट बॉक्स और फिर भी उसके बाद डिलीवर नहीं किया जाता तो उसके बाद हमारा जो पोस्टमैन है वो डिलीवर करेगा। अगर पोस्टमैन भी डिलीवर नहीं कर पाता है तो ट्रीटेड एज अनडिलीवरेबल। इफ़ नो लॉन्गर पोस्ट बॉक्स रिक्वायर्ड बाई रेंटर। अगर हमारा जो रेंटर है उसको अब ज़रूरत नहीं है पोस्ट बॉक्स की तो सरेंडर लॉक एंड की ऑफ पोस्ट टू पोस्ट मास्टर। नो रिफंड इफ़ लॉक एंड की सरेंडर आर नॉट इन वर्किंग कंडीशन। रिसीव लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेल्स एडिशनल पोस्ट बॉक्स विद सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अलॉटेड विद सेम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 56 पोस्ट बैग्स। Delivery of postal articles in a bag along with lock duplicate key is to be supplied by renter available at all delivery post offices whether post box system is available or not. Locked post bags with postal articles in bag handed over to the renter or messenger over counter on presenting delivery ticket during hours prescribed for window delivery. Same post bag number or post box numbers can be used. आर्टिकल्स विच कैन बी पेड थ्रू पोस्ट बैग। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हम पोस्ट बैग के थ्रू दे सकते हैं। फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स पोस्ट कार्ड्स इन लैंड राइटर कार्ड्स न्यूज़पेपर पैकेट फॉर पोस्टिंग। तो इसमें अगर इसमें क्या है मेन बात कि जो हमारे पोस्ट बैग होते हैं वो होते क्या है, जहाँ भी हमारे जो भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं उन सभी में हमारे पोस्ट बैग सुविधा उपलब्ध है, चाहे वहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है या नहीं। इसमें जो रेंटर होता है वो पोस्ट ऑफिस को एक बैग और उसके साथ लॉक और की प्रोवाइड करवाएगा और जो हमारे पास आर्टिकल्स होंगे जो उस रेंटर के होंगे उस बैग में लॉक लगा कर रख दिए जाएंगे और जो रेंटर होगा उसको जो डिलीवरी टिकट है वो प्रेजेंट करने के बाद काउंटर पर ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास विंडो डिलीवरी। एक्सेप्ट वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम receive all articles during business hours from window of post office. Articles taken over loose and the addressee make a written application to post office. Articles retained in post office still called for. नेक्स्ट हमारे पास 58 नंबर क्लोज डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू मैसेंजर्स सेंट फ्रॉम प्लेसेस नॉट सर्व्ड बाई postman daily. तो person at a place not served by postman daily letters delivered to addressee must pay postage due on them, otherwise addressee deposit in advance. Registered and
insured and money orders paid to messenger according to clause number 60, वैल्यू पेबल आर्टिकल्स डिलीवर्ड टू मैसेंजर अकॉर्डिंग टू क्लोज नंबर 43। तो इसमें क्या हमारे पास जहाँ पोस्टमैन रोज़ नहीं जाता वहाँ पे जो हमारा एड्रेस ही है वो मैसेंजर के थ्रू अगर आर्टिकल्स लेना चाहता है तो वो क्या करेगा। तो इसमें हमारे पास है वो सबसे पहले जो लेटर्स होंगे एड्रेसी के लिए भेजे गए होंगे वो फुली प्रीपेड होने चाहिए, उन पर कोई भी पोस्टेज ड्यू नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा एड्रेसी है वो एडवांस में डिपॉजिट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 60, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी if addressee specially authorized postmaster to do in writing, no value payable articles will be delivered, otherwise clause 43. If addressee not authorized messenger to sign the receipt and acknowledgement in case of money order or registered articles and insured articles receipt sent to addressee, receipt and acknowledgement returned to post office duly signed, then delivery to messenger. Instructions received from addressee authorizing a post office lapsed expire after 3 years unless renewed. नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 61, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड और पेबल टू स्टूडेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ सर्कल। अगर हमारे पास कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल्स है या मनी ऑर्डर है जो किसी स्टूडेंट या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भेजा गया है तो उसकी अप्रूवल कौन देता है, हेड ऑफ सर्कल। इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू स्टूडेंट्स कैन आल्सो विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 62, अकाउंट्स विद planters etc. In case of planters and other living at a distance from post office, units of defense forces, permit holders or of reply cards and firms who are in habit of receiving unpaid correspondence, post office arrange delivery for of articles to messenger। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पोस्ट ऑफिस होगा मैसेंजर के थ्रू आर्टिकल्स की डिलीवरी का अरेंज करेगा। एडवांस डिपॉजिट फॉर पोस्टेड ड्यू एंड अनपेड आर्टिकल्स, air mail articles received by air required to deposit in advance in post office, addressee should be given written instructions, post office keep an account with addressee। हमारे पास क्लोज नंबर 63, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, आईडी कार्ड्स introduced by post office to tourists traveling, representative of firms public who experience difficulty in establishing their identity, get at any head post office। जो हमारी आइडेंटिटी कार्ड है वो किसी भी हेड पोस्ट ऑफिस में प्राप्त कर सकते हैं, आल्सो भी मेड एट सब ऑफिस में भी बन जाते हैं। आफ्टर इंक्वायरीज एप्लीकेशन टू हेड ऑफिस इशू कार्ड कंटेन्स फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, साइन एंड फोटो। जो फोटो का साइज़ होगा वो 80 मिलीमीटर 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर होना चाहिए। वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू। जो हमारे आइडेंटिटी कार्ड हैं, आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स हैं वो 3 साल के लिए वैलिड होते हैं, 3 ईयर्स के लिए वैलिड होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इट्स यूज़ इज़ एंटायरली ऑप्शनल। इसका यूज़ जो है पूरी तरह ऑप्शनल है। इफ़ लॉस डुप्लीकेट इशूइंग आफ्टर पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फ़ी। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट रेस्टेंट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स। जो हमारे अजनबी होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं, दे मे नॉट यूज़ इफ़ नॉट मोर देन 3 मंथ्स। तो इन्हें 3 महीने के बाद वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू अवेट अराइवल और इन एनी सिमिलर वे एंड आल्सो addressed to post office, must give the name of the addressee, use of initial Christian names without surname, fictitious names और conventional mark not allowed। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स एक्सेप्ट वीपी वैल्यूएबल आर्टिकल्स kept in post office for period not exceeding 1 month। तो हमारे पास जो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें पोस्ट ऑफिस में कितने टाइम के लिए कैप्ट करके रख सकते हैं, कितने टाइम तक रख सकते हैं, तो नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, तो 1 मंथ तक रख सकते हैं। वैल्यूएबल आर्टिकल्स मार्क्ड पोस्ट रेस्टेंट कीप इन पोस्ट ऑफिस फॉर 7 days। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स इफ एड्रेस्ड गिव नो फर्दर इंडिकेशंस, पोस्ट ऑफिस इज लिमिटेड टू दी retaining such articles in deposit for a prescribed period। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 67, redirection articles cannot deliver by post office redirected free of charge if postal article or notice of arrival tendered to the addressee by post office not redirected to his address elsewhere।
नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 68, इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन, कैन नॉट इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड भाइल इन ट्रांजिट। तो जब भी ये ट्रांजिट में होते हैं तो इन्हें ना ही रीडायरेक्ट कर सकते हैं ना ही कुछ और कर सकते हैं। ओनली कैन रीडायरेक्टेड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज़ एड्रेस्ड, तो सिर्फ वही पोस्ट ऑफिस इसे रीडायरेक्ट या इंटरसेप्ट कर सकता है जहाँ ये भेजे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 69 नंबर क्लोज, कंडीशंस ऑफ फ्री redirection. Postal articles redirected to any place served by inland post by an officer of post office or agent of addressee after delivery in respect of further indication. A unregistered article received by agent or addressee, not been opened, not returned to postman, reposted in at delivery post office. For in case of registered article, same rules with the receipt अनसाइंड। तो इसमें हमारे पास अगर कोई भी आर्टिकल है जो भी हमारा पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल है उसके रीडायरेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, तो उसमें सबसे पहले कि वो जो हमारा एड्रेसी है उसको डिलीवर ना किया गया हो या पोस्टमैन के द्वारा रीडायरेक्ट ना किया गया हो या उसे खोला ना गया हो, तब तक वो रीडायरेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। ब्रीच होता है उल्लंघन, जो हमारी अगर इन कंडीशंस का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या जुर्माना है। आर्टिकल reposted after having been opened or reposted from any other place other than delivery post office treated as posted first time and charged with postage। तो अगर कोई भी आर्टिकल है उसे खोल लिया जाता है और रीपोस्ट किया जाता है फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस जहाँ पे उसकी डिलीवरी नहीं की गई है, तो ट्रीटेड एज फर्स्ट टाइम, तो उसे पहली बार की तरह जो पोस्ट किया गया उसकी तरह माना जाएगा, चार्ज्ड विद पोस्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास रीडायरेक्शन फीस ऑफ आर्टिकल। Redirected to any place served by inland post except where original address is substituted address within the delivery area of post office or same post town in respect of each redirection postage announcement amounting half the prepaid rate. No redirection fees when returned as unclaimed or refused for delivery। तो इसमें हमारे पास फ्रेंड्स ये है कि जो भी हमारे अगर पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स हैं अगर उन्हें रीडायरेक्ट किया जाता है तो जैसे हम उन्हें कहीं ओरिजिनल एड्रेस से या सब्सिट्यूट एड्रेस से विद इन दी डिलीवरी एरिया से अगर हम उन्हें कहीं से भी पोस्ट करते हैं दोबारा, तो हाफ ऑफ चार्जेस लगेंगे जो हमारा प्रीपेड रेट होगा। नो रिडायरेक्शन चार्जेस, कोई भी चार्जेस तब नहीं लगेंगे जब वह आर्टिकल डिलीवर्ड रिटर्न एज अनक्लेम्ड, जब वो अनक्लेम्ड होगा और तब उसे रिटर्न किया जाएगा तब नो डिडक्शन फीस, तब कोई भी फीस नहीं लगेगी। और रिफ्यूज्ड फॉर डिलीवरी, और या उसे मना कर दिया गया हो, जो एड्रेसी होगा उसके द्वारा लेने से इनकार कर दिया गया हो, तो नो डिडक्शन फीस विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ इशूइंग पोस्ट ऑफिस और सेम पोस्ट ऑफिस। अनटिल अदर केसेस हाफ दी प्रीपेड रेट इज़ चार्जेबल, और अन्य सभी केसों में जो हमारा प्रीपेड रेट होगा उससे हाफ चार्जेस लगेंगे। नो रिडक्शन फीस फॉर इनलैंड पार्सल एड्रेस्ड टू ट्रूप्स, जो हमारे सेना टोली सैन्य दल होते हैं उनके लिए जो हमारे पास इनलैंड पार्सल्स होते हैं उनके लिए भी कोई रिडक्शन फीस नहीं लगेगी। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स including money order received to their address. Their address should furnish post office both at place leaving or going। तो इसमें हमारे पास जब भी कोई अपना एड्रेस चेंज करता है तो वो पोस्ट ऑफिस को अपना जो पहले का पता है और जो बाद का पता है उसकी पूरी डिटेल दे देनी चाहिए। Articles of letter mail originally posted for transmission by the inland post will not be redirected to places not served by the inland post without express instructions from addressee in writing unless condition required for transmission by phone post are fulfilled. Unpaid or insufficiently inland packets will not be redirected to foreign countries unless fully prepared packets applicable for transmission by the foreign post। जो हमारे अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट्स होंगे वो फॉरेन कंट्रीज़ को रिडायरेक्ट नहीं किए जाएंगे जब तक कि वो फुली प्रीपेड ना हो। नेक्स्ट हमारा पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड, तो जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं एड्रेसी द्वारा दी जाती हैं वो कब तक वैलिड होती हैं। सेपरेट रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस। इंस्ट्रक्शंस विल नॉट ऑर्डिनरली बी अटेंडेड फॉर ए लोअर पीरियड मोर देन 3 मंथ्स, तो वो 3 मंथ से ज़्यादा तक वैलिड नहीं होंगी। रिन्यूड विद इन टाइम एक्सेप्ट इन द केस ऑफ रीजन लिविंग इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास 74 क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स।
Period of detention of undeliverable articles in post office. Articles addressed are so illegible, incomplete, render delivery impossible, wrappers get lost or damaged, sent to RLO for disposal, except fully prepared and name address of sender appear on outside when returned to sender. Articles addressed are not known, left from address, not found at address given, कीप डिपॉजिट इन HOSO एंड BO फॉर 7 days। तो कोई भी आर्टिकल होगा अगर हमारा एड्रेस ही नोट नोन है या फाउंड नहीं हुआ, एड्रेस पे मिला नहीं, तो जो हमारे हेड ऑफिस, सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस हैं वो 7 days के लिए आर्टिकल को जब वो अपने पास रख सकते हैं। आफ्टर ऑल इंक्वायरीज फाइंड नो एड्रेस ही आफ्टर 7 days, आर्टिकल bear clearly outside name and address of sender, returned direct to sender, other are forwarded to RLO for disposal। तो जिस पर तो सेंडर का एड्रेस और नाम पूरी तरह सही लिखा होगा वो तो रिटर्न टू सेंडर कर दिए जाएंगे, बट जो हमारे पास बाकी हैं वो सारे RLO को रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिए जाएंगे फॉर डिस्पोजल। अनडिलीवरेबल टेलीग्राम्स कीप इन डिपॉजिट फॉर 3 days। तो जो हमारे अनडिलीवर्ड टेलीग्राम्स होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में 3 days के लिए रखे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अनडिलीवरेबल पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर रिटर्न डायरेक्ट टू सेंडर आफ्टर 7 days। तो जो हमारे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के पैकेट होते हैं अनडिलीवर्ड, वो भी 7 दिन के बाद सीधे सेंडर को वापस भेज दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एन अनडिलीवरेबल पोस्टल आर्टिकल्स ऑफ विच द एड्रेस रिफ्यूज्ड और omitted टू टेक डिलीवरी आफ्टर ड्यू नोटिस गॉन अवे फ्रॉम इंडिया विदाउट लीविंग इंस्ट्रक्शंस, डेड और नो person to whom articles properly be delivered। तो इन सभी कंडीशंस में जो आर्टिकल्स होंगे वो रिटर्न टू सेंडर कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंड टू RLO। In RLO office if found address of article other than refused or article addressed to deceased person, those articles which bear name in the cover return to the office of posting। तो ऑफिस ऑफ जो हमारा रिटर्न लेटर ऑफिस है वहाँ पर भी चेक किया जाता है कि जो हमारा आर्टिकल है यदि उस पर कोई नाम है या कोई एड्रेस मिलता है तो वो फिर से ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को रिडायरेक्ट कर देते हैं। आर्टिकल्स डू नॉट बेयर नेम ऑफ सेंडर, cover is opened if necessary information found, article return to sender। तो इस आर्टिकल में जो अगर उस पर नाम नहीं है सेंडर का तो उसको कवर होगा जो उसे खोला जाएगा, और यदि कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आर्टिकल सेंडर को भेज दिया जाता है। आर्टिकल डिस्पोज्ड इन RLO आफ्टर डिटेन्ड फॉर ए सर्टेन टाइम। तो एक निर्धारित समय के बाद जो आर्टिकल होता है RLO में वो डिस्पोज कर दिया जाता है। रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स टू deceased person treated in RLO as articles addressed cannot be found। नेक्स्ट है हमारे पास obligations of sender to pay postal charges। Sender is bound to pay any due postage returned to him by post office। तो जब भी हमारा कोई लेटर है पोस्ट ऑफिस द्वारा रिटर्न किया जाता है सेंडर को, तो उस पर जो भी अगर कोई पोस्टेज ड्यू है तो वो उसे देना पड़ेगा, जो हमारा सेंडर होगा वो देगा उसे। इंक्वायरी एंड कंप्लेंट्स सजेशन एंड कंप्लेंट बुक तो अवेलेबल एट ऑल पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट है हमारे पास अथॉरिटीज़ टू होम कंप्लेंट्स शुड बी addressed to local superintendent in case of first class head post office postmaster in charge। Transmission of public complaints, bona fide complaints against the service including reminder to previous complaints addressed to any post officer bill accepted for transmission free of charge। Complaints relating to valuable tender to post office where valuable article was posted। Complaints sent by post fully prepared with postage, unpaid or insufficiently prepared complaint communication not accepted। इसमें हमारे पास क्या है, अगर कोई भी कंप्लेंट है हमारे पास जो भी पोस्ट ऑफिस ऑफिसर को भेजते हैं तो वो फ्री ऑफ चार्ज होगा, उसका ट्रांसमिशन जो भी होगा। और जो हमारी वैल्यूएबल की कंप्लेंट्स होंगी वो जहाँ से उसे पोस्ट किया गया है उस ऑफिस में होंगी। कंप्लेंट्स सेंट बाई पोस्ट जो हमारे पास कंप्लेंट्स होगी जब उन्हें पोस्ट किया जाएगा तो वो फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। इनसफिशिएंटली प्रिपेयर्ड जो कंप्लेंट्स होगी वो नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर, जो हमारा विजिलेंस ऑफिसर अटैच टू हेडक्वार्टर ऑफ ईच सर्कल टू एंश्योर प्रॉपर अटेंशन फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक कंप्लेंट्स। तो जो हमारा विजिलेंस ऑफिसर होता है जो हेडक्वार्टर से अटैच होता है
तो वो पब्लिक की जो भी कंप्लेंट्स होती हैं उनका समाधान करता है, उसे हम जो सर्कल कंप्लेंट ऑफिसर कहते हैं। ही में रेफर्ड इफ़ एनी कंप्लेंट इज़ डिलेड और रिप्लाई रिसीव्ड इज़ इन अनसेटिस्फैक्ट्री। तो अगर वो तब एक्शन लेता है जब भी कोई भी कंप्लेंट होती है उसमें जो भी उसके समाधान में देरी हो या जो रिप्लाई हुआ है उसका जो समाधान हुआ है वो अनसेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड विद इन विच कंप्लेंट्स शुड बी प्रेफर्ड। तो इसमें हमारे पास है फॉर मनी ऑर्डर्स एंड वैल्यूपेबल आर्टिकल्स। तो अगर हम इनके अगर कोई भी मनी ऑर्डर है या बीपी आर्टिकल है, वैल्यूपेबल आर्टिकल है, तो अगर उसकी कोई कंप्लेंट करनी है तो कितने टाइम के भीतर करनी चाहिए? 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ मनी ऑर्डर और बुकिंग ऑफ वैल्यूपेबल आर्टिकल्स। तो 1 साल के भीतर करनी चाहिए। अगर वो फील्ड पोस्ट ऑफिस से इशू किए गए हैं तो 2 साल के अंदर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस और डैमेज ऑफ रजिस्टर्ड इंश्योर्ड आर्टिकल्स वेयर क्लेम फॉर कंपनसेशन मेड। तो ऐसे अगर कोई रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसकी कंप्लेंट 3 मंथ्स के भीतर करनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट है हमारे पास अदर कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू इनलैंड पोस्ट, 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इंसिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिगार्डिंग मिस कैरेज लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स। तो पोस्टल ऑर्डर्स के मामले में अगर तो वो 12 मंथ्स फ्रॉम लास्ट डे ऑफ मंथ ऑफ इशू, 1 साल के भीतर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 82 पार्टिकुलर्स टू बी गिवन इन कंप्लेंट्स। तो जब हम कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है? रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल इशूड बाय पोस्ट ऑफिस, एक कॉपी ऑफ रिसिप्ट। तो जो पोस्ट ऑफिस द्वारा रिसिप्ट होती है, इशू की जाती है जब भी कोई आर्टिकल बुक करते हैं या मनी ऑर्डर भेजते हैं तो पोस्ट ऑफिस एक रिसिप्ट इशू करता है, तो उसकी एक कॉपी चाहिए होती है। लॉस ऑफ और डिले टू अनरजिस्टर्ड मेल, अगर तो कोई अनरजिस्टर्ड मेल है उसकी देरी या गुम होने पर क्या करना पड़ता है? टाइम एंड डेट ऑफ पोस्टिंग, लेटर बॉक्स वेयर आर्टिकल्स वाज पोस्टेड, फुल एड्रेस ऑफ द आर्टिकल, पर्सन पोस्टिंग द आर्टिकल इन केस ऑफ डिले, रैपर ऑफ कवर शुड बी सेंड। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड मेल है तो उसके लिए अगर उसके गुम होने या देरी होने के शिकायत करनी है तो उसके लिए सबसे पहले डेट एंड टाइम बताना पड़ता है कि कब पोस्ट किया गया था, जो लेटर बॉक्स किस लेटर बॉक्स में पोस्ट किया गया था, और आर्टिकल का फुल एड्रेस क्या था, और जिस पर्सन ने उसे भेजा है, और अगर कोई देरी होती है तो जो रैपर होता है उसका या कवर उसका जो भी भेजा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस ऑफ कंटेंट्स, जो उसके अंदर की वस्तुएं होती हैं उनके गुम होने पर पार्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग कंटेंट्स इफ नोन अलोंग विद रैपर और कवर। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर चार्जेस, रैपर और कवर इफ़ पॉसिबल आर्टिकल शुड बी ओपनड बिफोर पोस्ट मास्टर एक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अगर हमारी कोई पोस्ट ऑफिस की कॉपी है अगर वो गुम हो जाती है तो अकाउंट नंबर एंड ऑफिस एट विच ओपन। नेक्स्ट है हमारे पास लॉस मिसकैरेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर्स, काउंटरफॉइल ऑफ सीरियल नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑफिस फ्रॉम विच परचेज एंड डेट ऑफ परचेज। तो अगर हमारे पास कोई भी पोस्टल ऑर्डर है अगर वो लॉस हो जाता है, ख़राब हो जाता है या गलत डिलीवरी हो जाती है तो जो उसका सीरियल नंबर होगा वो देना होगा, और किस ऑफिस से उसे परचेज किया गया था, ख़रीदा गया था, और किस डेट को ख़रीदा गया था वो बताना होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट ऑफिस मोनोपोली इन द कन्वेंस ऑफ लेटर्स, अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कैरिंग ऑल लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स विद इन इंडिया रिजर्व्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इज एक्सरसाइज्ड थ्रू पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार पत्रों और पोस्ट कार्ड्स को एकत्र करने और वितरित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, और ये अधिकार पोस्ट ऑफिस के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्सेप्टेड बाई लॉ फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अगर कोई लॉस, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज टू एनी पोस्टल आर्टिकल इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, तो इसके लिए पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। रॉन्ग पेमेंट ऑफ डिले इन पेमेंट बाई फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मनी ऑर्डर्स इशूड इन इंडिया। तो अगर कोई भी मनी ऑर्डर है फ़ोन के लिए, अगर फ़ोन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसकी गलत डिलीवरी हो जाती है, देरी होती है, तो इसके लिए इंडिया पोस्ट ऑफिस जिम्मेदार नहीं होगा। मनी ऑर्डर्स पेड इन इंडिया एंड ऑफ इंश्योर्ड लेटर्स एंड पार्सल्स एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट है हमारे पास सीक्रेसी, ऑल पोस्टल ऑफिशियल्स आर फॉरबिडन अंडर पेन ऑफ डिसमिसल फॉर शेयर एनी इन्फॉर्मेशन इन कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। अगर कोई हमारे पास पोस्टल ऑफिशियल्स हैं, अगर वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोगों को बता देते हैं, जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन है लीक कर देते हैं उसे, तो उन्हें बर्खास्त किया जा सकता है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है या उनकी जो ड्यूटीज़ की इन्फॉर्मेशन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 86, लाइसेंस फॉर सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, सेल डिस्ट्रीब्यूशन डीलिंग ऑफ postage stamps except under the terms and conditions of license issued or on the behalf central government is prohibited. नेक्स्ट हमारे पास prohibition not apply for sale, philately agency, a hospital, other similar institution for recreation of defense services. नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 87, नॉन एक्सचेंज पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, पोस्ट ऑफिस गिव नो रिफंड अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स स्टेशनरी एंड नॉट एक्सचेंज फॉर अदर डिनोमिनेशंस। तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प्स और स्टेशनरी के लिए कोई रिफंड नहीं देगा और जो किसी चीज़ के साथ उसे एक्सचेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ स्मॉल कॉइन्स अंडर इंडियन कोइनेज एक्ट, coins other than a rupee coin or 50 paise coin are on tender in payment. Public cannot insist post office receiving small coins more than 1 rupee. तो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसको कोई इंसिस्ट नहीं करेगी पब्लिक कि वो 1 रुपये से कम के कॉइन को एक्सेप्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, तो अगर कोई मृतक व्यक्ति है उसके लिए कोई आर्टिकल एड्रेस्ड है, उसके नाम पर कोई आर्टिकल आता है ऑर्डनरी डेल्ट इन सेम मैनर एज अनक्लेम्ड लेटर, तो उसे अनक्लेम्ड लेटर माना जाएगा। पोस्ट मास्टर ऑथराइज टू देयर डिस्ट्रिक्शन इन डिलीवरिंग सच आर्टिकल्स, तो पोस्ट मास्टर जो होगा उसके पास ये अधिकार है कि वैसे आर्टिकल्स को डिलीवर कर सकता है, जैसे उनके कोई रिश्तेदार हैं या सगे संबंधी हैं उनको वो डिलीवर कर सकता है। इन अदर केसेस आर्टिकल एड्रेस टू हेड ऑफ सर्कल कंसर्न्ड। नेक्स्ट है हमारे पास लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स, ट्रांसमिशन डिलीवरी ऑफ लेटर्स वुड बी डिलेड बाई डिस्पैच और डिलीवरी for book pattern or sample packets other than registered newspaper or parcels held back in office of posting up to 1 day। तो अगर कोई भी हमारे पास बुक पैटर्न या सैम्पल पैकेट है तो उसको पोस्ट ऑफिस से 1 दिन के लिए डिस्पैच के लिए रोक सकता है। दीज आर्टिकल्स एक्सेप्टिंग पार्सल्स हेल्ड ओवर टिल नेक्स्ट डिलीवरी इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी, और ऑफिस ऑफ डिलीवरी में अगली डिलीवरी तक उसे रोक सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 91, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज़। तो जो हमारे विलेज पोस्टमैन होते हैं वो जो भी रूरल एरियाज़ होते हैं हमारे उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं इन एडिशन ऑफ रेगुलर वर्क, जो उनका रेगुलर का काम है, नियमित काम है, उसके अलावा कैरी स्मॉल स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स स्टेशनरी ऑफ मोर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड पोस्टल फॉर्म्स, मनी ऑर्डर फॉर्म्स, बुक रजिस्टर्ड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स tender to them for dispatch, receipt will also issue collect letters from for dispatch। तो वो अपने साथ जो स्टैम्प्स हैं उनका एक छोटा सा स्टॉक भी रखना है, और जो भी अपने पोस्टल फॉर्म्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं भी उनका एक छोटा सा वो स्टॉक रखेंगे। मनी ऑर्डर फॉर्म्स रखते हैं अपने पास, और वो रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बुक कर सकते हैं और पोस्ट कार्ड्स, उसके बाद वो एक रिसिप्ट भी इशू कर सकते हैं। कलेक्ट लेटर्स फ्रॉम फॉर डिस्पैच, और डिस्पैच के लिए वो लेटर्स भी कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 92, इशू ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर्म्स फॉर वेरियस ट्रांजैक्शंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके लिए जो फॉर्म्स है पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस विच कैन नॉट बी क्लेम्ड, पोस्ट ऑफिस फॉरबिडन टू अफिक्स स्टैम्प्स टू लेटर्स, नॉट बाउंड टू गिव चेंज, wait for public letters or other articles except registered articles and parcels articles for the surcharges air mail service whether registered or not। तो इसमें क्या है हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो किसी भी लेटर पर पोस्टेज स्टैम्प से फिक्स करने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही वो चेंज देने के लिए बाध्य है, और ना ही वो पब्लिक के लिए इंतज़ार करेगा उनके लेटर्स और आर्टिकल्स के लिए, एक्सेप्ट यदि कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल है या फिर कोई एयर मेल आर्टिकल सर्विस है। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 94, एक्सेप्टेंस ऑफ चेक्स एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक इन एनी पोस्टल ट्रांजैक्शंस। तो पब्लिक से किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए चेक्स हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं, ड्रॉन ऑन बैंक सेम प्लेस एज पोस्ट ऑफिस एंड दोज बैंक्स इंक्लूडिंग इन लिस्ट फर्निश्ड बाय हेड ऑफ सर्कल। तो जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस है और बैंक है जिस बैंक से चेक लगाया गया है वो सेम प्लेस पर होने चाहिए, और जो भी हेड ऑफ सर्कल्स द्वारा लिस्ट तैयार की जाती है उस लिस्ट में इंक्लूड होने चाहिए वो बैंक। अमाउंट इज़ नॉट लेस दैन 20 रुपीज़, जो भी अमाउंट है वो चेक का 20 रुपीज़ से कम नहीं होना चाहिए। बैंक कंसर्नड गिव अ गारंटी ऑन स्टैम्प्ड पेपर, जो भी बैंक होगा संबंधित बैंक होगा वो स्टैम्प पेपर पर उसकी गारंटी देगा। सच फॉर्म्स प्रेस्क्राइब्ड बाई डायरेक्टर जनरल, ऐसे फॉर्म्स होते हैं वो डायरेक्टर जनरल द्वारा प्रेस्क्राइब किए जाते हैं।
रिन्यूएबल एवरी 3 ईयर्स, और ये 3 साल बाद रिन्यू होते हैं। चेक्स हुज गारंटी एक्सपायर्ड नॉट एक्सेप्टेड, पोस्टमैन नॉट ऑथराइज टू एक्सेप्ट चेक्स, जो हमारा पोस्टमैन है वो उसके पास अधिकार नहीं है जो भी चेक्स हैं उनको एक्सेप्ट करने का, एक्सेप्ट ओनली एट काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो जो भी चेक है वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लोज नंबर 95, लेटेस्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूज, लास्ट डे फॉर द पेमेंट पोस्टल टेलीग्राफ ड्यूज, नेक्स्ट वर्किंग डे फॉर सच ट्रांजेक्शंस।